Sam Ajipal sir from Vikanam Senior Secondary School Bani. Now we start the next concept of the class 9th एक समान वृत्तीय गति। जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तब हम कहते हैं कि यह वस्तु त्वरित हो रही है। वेग में यह परिवर्तन वेग के परिमाण या गति की दिशा या दोनों के कारण हो सकता है। वेग के अंदर वेलोसिटी के अंदर जो परिवर्तन है उससे त्वरण में परिवर्तन हो जाता है, ये आपको पता है। और वेग के अंदर परिवर्तन दो तरीके से हो सकता है, या तो उसकी गति के अंदर परिवर्तन हो या उसके परिमाण के अंदर परिवर्तन। क्या आप एक उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं जिसमें एक वस्तु अपने वेग के परिमाण को नहीं बदलती परंतु अपनी दिशा को लगातार बदलती है? किसी बंद पथ पर ये एक वस्तु की गति का उदाहरण लें। किसी एथलीट को एक आयताकार पथ ABCD के अनुदिश दर्शाता है कि माना एथलीट पथ के सीधे भागों ABCD और D पर एक समान चाल से दौड़ता है। अपने आपको पथ पर बनाए रखने के लिए कोनों पर वह शीघ्रता से अपनी चाल बदलता है। एक चक्कर पूरा करने में उसे कितनी बार अपनी गति की दिशा बदलनी पड़ती है? स्पष्ट है कि आयताकार पथ पर एक चक्कर लगाने के दौरान उसे 4 बार अपनी गति की दिशा बदलनी पड़ेगी। ओके, ये आयताकार हो गया। अगर षटकोणीय पथ पर लेते हैं तो उसको 6 बार अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी। ओके, अष्टकोणीय पर लेते हैं तो 8 बार देखनी पड़ेगी। और वृत्तीय पथ पर लेते हैं तो उसको लगभग हर एक पॉइंट के ऊपर अनगिनत टाइम बार उसकी गति बदलनी पड़ेगी। यह मान लीजिए कि एथलीट आयताकार पथ के स्थान पर षटकोणीय पथ ABCD के अनुदिश दौड़ रहा है, तो प्रदर्शित है कि इस बार एथलीट को एक चक्कर पूरा करने के लिए 6 बार अपनी दिशा को बदलना होगा। यदि पथ षटभुजाकार है न होकर सम अष्टभुजाकार हो जाए तो उसको यह देखा गया कि पथ की भुजाओं की संख्या में वृद्धि के साथ ही एथलीट को मुड़ने की संख्या में वृद्धि करनी पड़ती है। अगर हम अनिश्चित रूप से पथ की भुजाओं की संख्या बढ़ाएं तो भुजाओं का आकार कैसा होगा? यदि आप ऐसा करते हो तो आप पाएंगे कि सभी भुजाओं की लंबाई घटकर एक बिंदु के समान हो जाएगी और पथ पर आकार लगभग वृत्त के समान हो जाएगा। अगर एथलीट एक वृत्ताकार पथ पर नियत परिणाम वाले वेग के साथ दौड़ता है तो उसके वेग में परिवर्तन केवल गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। इसलिए वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट त्वरित गति का एक उदाहरण है। हम जानते हैं कि त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2πr होती है। अगर एथलीट r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाने में t सेकंड का समय लेता है तो उसका वेग होगा 2πr/t, और पाई यहाँ पे दिख नहीं ना तो पाई भी आएगा। जब एक वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। ओके, तो ये देखो, ये कोई आदमी है वो स्टोन घुमा रहा है रस्सी से बांधकर, तो वो एक वृत्तीय पथ का उदाहरण है। ध्यानपूर्वक देखने पर आप पाएंगे कि पत्थर वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखा सीधी रेखा के साथ गति करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब पत्थर को छोड़ा जाता है तो वह उसी दिशा में गति जारी रखता है जिस दिशा में उस क्षण वह गति कर रहा है। उससे पता चलता है कि जब किसी पत्थर को वृत्तीय पथ पर घुमाया जाता है तो उसकी गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर अपरिवर्तित रहती है। जब कोई एथलीट खेल प्रतियोगिता में एक चक्कर या एक गोले को फेंकता है तो वह उसे अपने हाथ में पकड़कर अपने शरीर को घुमाकर उसे वृत्तीय गति प्रदान करता है। निश्चित दिशा में एक बार छूटने के बाद गोला या चक्कर उसी दिशा में गति करता है जिस दिशा में छोड़ते समय व्यक्ति गति कर रहा था। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार उक्त क्रियाकलाप में पत्थर के लिए वर्णित है। वस्तुओं की एक समान वृत्तीय गति के बहुत से चिर परिचित उदाहरण हैं, जैसे चंद्रमा तथा पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता हुआ एक उपग्रह, वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल सवार इत्यादि। ओके, तो यह सब आपने इस चैप्टर के अंदर सीखा है। ओके, तो आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। इसके हम अभ्यास के जो क्वेश्चन है वो कल डिस्कशन करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।